संत दरिया का एक शब्द है, लागा घाव कराहे सोई, कोतग हार के दर्द ने कोई। लागा घाव कराहे सोई, कोतग हार के दर्द ने कोई। राम नाम मेरा प्राण आधार, सो ही राम रस पीवनहार। जन दरिया जानेगा सोई, प्रेम की भाल कलेजे पोई। लागा घाव कराहे सोई, जिसको घाव लगा वह कराता है, कोतग हार के दर्द ने कोई। तमाशा देखने वाले को कोई दर्द नहीं होता। तुम जिंदगी में अब तक तमाशा देखने वाले रहे हो। जिंदगी में डुबकी मारो, किनारे पर कब से खड़े हो। किनारे पर ही जीना है और किनारे पर ही मरना है। और ये घुमड़ता सागर तुम्हें निमंत्रण दे रहा है, और ये उठती हुई तरंगे चुनौती है कि छोड़ो अपनी नाव। नहीं कोई नक्शा है पास में माना, मगर नक्शा सिर्फ नामर्द पूछते हैं। मर्द तो अनंत में अज्ञात में अपनी छोटी सी डोंगी लेकर उतर जाते हैं। खोजने का भी आनंद इतना है कि उसमें अगर खुद भी खो जाए तो हर्ज नहीं। खोजने का आनंद ही इतना है कि खुद को भी समर्पित किया जा सकता है। और यह भी समझ लेना, जो खुद को खोने पर राजी नहीं है वह कभी खोज नहीं पाएगा। जो इस बात के लिए राजी है कि अगर यह नौका डूब जाएगी मझधार में तो मझधार ही मेरा किनारा होगा, वही केवल परमात्मा के विराट सागर में अपनी नौका को छोड़ सकता है, और वही कभी उसे पाने में समर्थ हो सकता है। इसलिए संत दरिया ने कहा है, लागा घाव कराहे सोई, कोतग हार के दर्द ने कोई। लेकिन लोग सिर्फ तमाशाबीन है। वे बुद्धों को उतरते भी देखते हैं सागर में, तरंगों पर लहरों पर जीतते भी देखते हैं, फिर भी किनारे पर ही खड़े रहते हैं। दूर से नमस्कार भी कर लेते हैं, मगर पैर नहीं रखते, एक कदम नहीं रखते। पैर रखना तो दूर, किनारे पर पैर गड़ाकर खड़े होते हैं कि कहीं किसी भूल चूक के क्षण में, कभी किसी दीवाने की बातों में आकर कहीं उतर न जाए। तो जंजीरें बांध रखते हैं, पैरों में जंजीरें बांध देते हैं। अपने पर इतना भी भरोसा तो नहीं है, हो सकता है किसी की बात मन को आंदोलित कर दे, कोई तार छिड़ जाए भीतर, कोई सोया भाव जगा दे। और कभी ऐसा हो जाए कि उतर ही न जाऊं, फिर उतर जाऊं तो पछताऊं। उतर जाऊं तो लौटने का भी पता नहीं कि लौट पाऊं। इसलिए किनारे पर लोगों ने पैर गड़ा दिए हैं जमीन में, खूंटे गाड़ लिए हैं, खूंटों से जंजीरें बांध ली है। तुम जरा खुद ही गौर से देखो, तुमने कितनी जंजीरें बांध रखी है। और लोग जंजीरों के बहाने चुनौतियों को इनकार करते रहते हैं। बुद्ध एक गांव से 30 साल तक गुजरे, कई बार गुजरे। वह उनके रास्ते में पड़ता था, श्रावस्ती आते जाते। उस गांव में एक वणिक था। 30 साल में बुद्ध नहीं तो कम से कम 60 बार उस गांव से गुजरे थे, लेकिन वह मिलने को न जा सका। जाना चाहता था, जवान था तब से जाना चाहता था, बूढ़ा हो गया तब तक नहीं गया। जिस दिन उसे खबर मिली कि बुद्ध प्राण छोड़ रहे हैं, देह छोड़ रहे हैं, उस दिन भागा भागा पहुंचा। लोगों ने पूछा, इस गांव से बुद्ध इतनी बार निकले हैं, तू कभी गया नहीं? उस वणिक ने कहा, कोई न कोई बहाना मिल गया। आज मैं जानता हूं कि बहाने थे वो। कभी घर से निकल ही रहा था कि कोई ग्राहक आ गया। उस समय कोई नुमास था, कानून तो था नहीं
कि कितने बजे दुकान खोलनी है, कितने बजे दुकान बंद करनी है। जब तक ग्राहक आते रहे दुकान खुली रहे। अब एक ग्राहक आ गया, बंद ही कर रहा था अपनी दुकान, तो उसने सोचा कि अब अगली बार जब बुध निकलेंगे तब मिल लूंगा। यह ग्राहक अगली बार आए कि नहीं आए, हाथ आए ग्राहक को छोड़ना भली मानसी नहीं। कभी बुध गांव आए, घर में मेहमान थे तो इनके सेवा करने की बुध से मिलने जाऊं। कभी बुध आए तो पत्नी बीमार थी, कभी बुध आए तो बच्चा हुआ घर में, कभी बुध आए तो ऐसा, कभी बुध आए तो वैसा। कभी बुध आए तो पड़ोस में कोई मर गया तो उसकी अर्थी में जाऊं कि बुध को सुनने जाऊं। ऐसे आते ही रहे बहाने, आते ही रहे। और ये सब तुम्हारे बहाने हैं, याद रखना। वह आदमी तुम्हारे सारे बहानों को इकट्ठा बता रहा है। 30 साल और लोग चूकते गए। और कभी कभी तो ऐसी छोटी छोटी बातों से चूकते हैं जिसका हिसाब भी नहीं है। और यह हमारी सदी तो तमाशाबीनों की सदी है। दुनिया इतनी तमाशबीन कभी नहीं थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने आदमी को बिल्कुल तमाशबीन बना दिया। अगर तुम आदिवासियों से मिलने जाओ तो जब उन्हें नाचना होता है वे नाचते हैं, नाच देखते नहीं नाचते हैं। और जब उन्हें गाना होता है तो गाते हैं, अपना अलगोजा बजाते हैं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें जब नाच देखना होता है तो तुम नाचते नहीं हो, तुम फिल्म देखने जाते हो या किसी नर्तकी को निमंत्रित कर देते हो। या टेलीविजन घर में है तब तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। और जब तुम्हें गीत सुनने का मन होता है तब तुम ग्रामोफोन रिकॉर्ड चढ़ा देते हो या रेडियो खोल देते हो या बना बनाया गीत सुन लेते हो। कोई गाता है, कोई नाचता है, तुम सिर्फ देखते हो, तुम सिर्फ तमाशबीन हो। फुटबॉल का खेल लाखों लोग चले देखने, क्रिकेट का खेल लाखों लोग दीवाने हैं, खेलता कोई और है, पेशेवर खिलाड़ी जिनका धंधा खेलना। और तुम केवल तमाशबीन। अब सब चीजें पेशेवर हो गई है। 2 पहलवान लड़ रहे हैं, सारे लोग चले। अमेरिका में लोग 5-5, 6-6 घंटे टेलीविजन के सामने बैठे हैं, बस देख रहे हैं। धीरे धीरे सब चीजें देखने की होती जा रही है। अब प्रेम तुम करते नहीं, फिल्म में दिखाते हो 2 लोगों को प्रेम करते। अब तुम्हें करने की क्या झंझट, क्योंकि प्रेम की झंझटें बहुत है। फिल्म में दिखाते हो, बात खत्म हो गई, निश्चिंत आकर सो गए। यह सदी तमाशबीन की सदी है। और जब सब चीजों के संबंध में तुम तमाशबीन हो गए हो तो परमात्मा के संबंध में तो बहुत ज्यादा तमाशबीन हो गए हो, क्योंकि परमात्मा तो आखिरी बात है। मुश्किल से उसकी खोज में कोई निकलता है। अब तो यहां खोजने का सवाल ही नहीं। अब तो बस हर चीज कोई दूसरा तुम्हारे लिए कर देता है, तुम देख लेते हो। परमात्मा के संबंध में तो तुम्हें तमाशबीन नहीं रहना होगा। वहां तो भागीदार बनना होगा, वहां तो नाचना होगा, वहां तो गाना होगा, वहां तो रोना होगा, भाव विभोर होना होगा, वहां तो संयुक्त होना होगा। दूसरों को ध्यान करते देखते हो तुम, क्या देखोगे? कोई नाच रहा है तो नाच दिखाई पड़ेगा, ध्यान थोड़े ही दिखाई पड़ेगा। ध्यान तो अंतर्दशा है। दूसरों को ध्यान करते देखते हो तुम, क्या देखोगे? कोई नाच रहा है तो नाच दिखाई पड़ेगा, ध्यान थोड़े ही दिखाई पड़ेगा। ध्यान तो अंतर्दशा है। वह तो जो नाच रहा है उसके अंतरतम में घटित होगा, तुम उसे नहीं देख सकोगे। तुम तो नाचने वाले को देखकर लौट आओगे और तुम सोचोगे मन में, नाच और ध्यान ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? नाच का ध्यान से क्या लेना देना? तुमने नाचने वाले तो बहुत देखे हैं। नाच बिना ध्यान के भी हो सकता है और ध्यान भी बिना नाच के हो सकता है।
और ध्यान और नाच साथ साथ भी हो सकते हैं। बुद्ध ने सिर्फ ध्यान किया, उसमें नाच नहीं है। मीरा नाची भी और ध्यान भी किया, उसमें दोनों संयुक्त है। मीरा बुद्ध से थोड़ा ज्यादा धनी है, उसके ध्यान में एक और लहर, एक और तरंग है। बुद्ध का ध्यान शांत है, बुद्ध संगमरमर की प्रतिमा की भांति शांत है। इसलिए यह कोई आकस्मिक नहीं कि बुद्ध की प्रतिमाएं सबसे पहले बनी और संगमरमर की बनी। अब तुम मीरा की प्रतिमा कैसे बनाओगे? संगमरमर की बनाओगे तो भी झूठी होगी। मीरा की प्रतिमा बनानी हो तो पानी के फवारे से बनानी होगी, तब कहीं उसमें कुछ नाच जैसा भाव होगा। बुद्ध को भी तुम बैठा देख लोगे वृक्ष के नीचे सिद्धासन में, तो क्या ध्यान देखोगे? सिद्धासन दिखाई पड़ेगा। सिद्धासन दिखाई पड़ेगा कि हाथ कहाँ रखे हैं, कि पैर कहाँ रखे हैं, कि रीढ़ सीधी है, कि सिर ऐसा है, कि आंख आधी खुली है, कि पूरी ही बंद है। मगर ध्यान कैसे देखोगे? यह तो बैठना है, यह तो आसन है। ऐसे तो कई बुद्धू बैठे हुए और बुद्ध नहीं हो पाए। यह तो तुम भी सीख सकते हो। यह तो थोड़ा सा अभ्यास करके तुम भी सिद्धासन मार करके बैठ सकते हो, मगर इससे तुम बुद्ध नहीं हो जाओगे। ध्यान तो अंतर की घटना है, देखी नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है। इसलिए संत दरिया ने कहा है, लागा घाव करा है सोई, कोतग हार के दर्द ने कोई। जिसको दर्द नहीं हुआ वह समझ ही नहीं पाएगा। तुम आंख वाले हो, अंधे की क्या दशा, तुम कैसे समझोगे? आंख वाले अक्सर सोचते हैं कि अंधे आदमी को अंधेरे ही अंधेरे में रहना होता होगा। तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। अंधेरा भी आंख वाले का ही अनुभव है। अंधे को तो अंधेरा ही दिखाई नहीं पड़ सकता, फिर अंधेरे को भी नहीं देख सकता जो उसे दिखाई पड़ता होगा। ख्याल रखना, आंख ही रोशनी देखती है, आंख ही अंधेरा देखती है। अंधे को न रोशनी दिखाई पड़ती, न अंधेरा दिखाई पड़ता। फिर क्या दिखाई पड़ता है? अंधे को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आंख ही नहीं है। तुम सोचते हो कि बहरे को सन्नाटा सुनाई पड़ता होगा, तो तुम गलती में हो। सन्नाटा सुनने के लिए भी कान चाहिए। जैसे संगीत सुनने के लिए कान चाहिए, ऐसे सन्नाटा सुनने के लिए भी कान चाहिए। सन्नाटा भी कान का अनुभव है। तो बहरे को क्या सुनाई पड़ता होगा? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। न उसे शब्द का पता है, न सन्नाटे का, न संगीत का, न सुनने का। वह अनुभव का जगत ही नहीं है उसका। कोई उपाय नहीं है उसको। अनुभव के अतिरिक्त कोई समझने का उपाय नहीं है। लोग पूछते हैं, हम ईश्वर को समझना चाहते हैं, और समझ ले तो फिर अनुभव भी करें। उन्होंने तो पहले से ही एक शर्त लगा दी, अनुभव करो तो समझ सकते हो। वे कहते हैं, हम समझ ले तो फिर अनुभव करें। लोग चाहते हैं कि पहले ध्यान को हम समझ लें तो फिर ध्यान करें। गलत शर्त लगा दी। यह तो तुमने ऐसी शर्त लगा दी कि पहले तैरने को समझ लो, फिर हम तैरना सीखें। अब तैरना तुम्हें कैसे समझाया जाए? गद्दा तकिया बिछाकर उस पर तुम्हारे हाथ पैर तड़फड़ाए जाएं? सुना है मुल्ला नसरुद्दीन गया था तैरना सीखने। जो उस्ताद उसे ले गए सिखाने, वे तो अपने कपड़े उतार रहे थे। तभी मुल्ला किनारे गया। सीढ़ियों पर जमी हुई काई थी, उसका पैर फिसल गया, नीचे गिर गया, उठा और भागा घर की तरफ। मुल्ला नसरुद्दीन के उस्ताद ने कहा, कहां जाते हो बड़े मियां, तैरना नहीं सीखना? उसने कहा कि अब तो जब तक तैरना न सीख लूं नदी के पास नहीं आऊंगा। यह तो भगवान की कृपा की पैर फिसला और पानी में नहीं पहुंचा, जान बची लाखों पाए, बुद्धू लौट कर घर को आए। उसने कहा, अब नहीं,
अब तो तैरना सीख लूं तभी पानी के पास कदम रखूंगा, लेकिन तैरना कैसे सीखोगे? और बात तो तर्कयुक्त लगती है क्या कि तैरना बिना सीखे पानी में पैर रखना खतरे से खाली नहीं है। और ऐसे ही कुछ लोग हैं, वे कहते हैं पहले हम ध्यान समझ लें फिर हम ध्यान करेंगे। समझाएंगे कैसे? समझोगे कैसे? वे कहते हैं हम देखें दूसरों को ध्यान करते। हां देखोगे, कुछ दिखाई भी पड़ेगा। कोई पद्मासन लगाकर विपश्यना कर रहा है तो कोई नाचकर सूफी मस्ती में डूबा हुआ है। कोई नाच रहा है और उमर खय्याम हो गया है, और कोई सिद्धासन में बुद्ध की तरह बैठा है। मगर ये तो बाहर की घटनाएं हैं जो तुम देख रहे हो। भीतर क्या हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, यह तो जब तक तुम्हें न हो जाए तब तक कोई उपाय नहीं है। संत दरिया कहते हैं राम नाम मेरा प्राण आधार, कि जब तक राम नाम ही तुम्हारे प्राण का आधार न हो जाए तब तक तुम यह रस नहीं पी सकोगे। सोई राम रस पीवनहार, वही पिएगा इसे जो हिम्मत करेगा अज्ञात में उतर जाने की, अनजान में अपरिचित में जाने की। जो तमाशबीन नहीं है, जो जुआरी है, जो अपने को दांव पर लगा सकता है, जो जोखिम उठा सकता है, जो कहता है कि ठीक है डूबेंगे तो डूबेंगे मगर तैरना सीखना है, पानी में उतरेंगे। दरिया कहते हैं जन दरिया जानेगा सोई, प्रेम की भाल कलेजे पोई। वही जान सकेगा, केवल वही जिसके कलेजे में प्रेम का भाला छिद गया हो। शास्त्र से न समझ सकोगे, शास्त्र तो छिपक है, शास्त्र तो एक कथा है, एक प्रतीक है, एक इशारा है, लेकिन इशारा तुम्हारे लिए काफी नहीं है। जब तक कि तुम्हारे भीतर स्वाद न जन्मे, और स्वाद जन्मना जरा एक महंगा सौदा है। प्रेम की भाल कलेजे पोई, मरना पड़े मिटना पड़े, अहंकार को जाने दो, सूली पर चढ़ जाने दो, तो तुम्हारी आत्मा को सिंहासन मिलेगा।